दोस्तों, एक किसान की बेटी बहुत ही सुंदर थी। तो एक नौजवान किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा को लेकर किसान के पास गया। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। उस नौजवान ने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई तो किसान ने उस नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि चलो आओ, खेत में आओ, और उसे अपने साथ खेत ले गया और कहा कि मैं तुम्हारे पास 3 बैल छोड़ूंगा, एक एक करके तुम उन बैलों में से किसी एक बैल की भी पूंछ पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो बैल पकड़ने की मुद्रा में अकड़ कर खड़ा हो गया। किसान गया और किसान ने सार का दरवाज़ा खोला जहाँ पर बैल बंद थे। तभी एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक बैल सार में से निकला। अब नौजवान ने ऐसा बैल और इतना खतरनाक बैल कभी देखा नहीं था, तो उसने निर्णय लिया कि मैं इस बैल को नहीं पकड़ूंगा, इसके दूसरे वाले बैल को पकड़ूंगा। जब पहला वाला बैल तेज़ी से आया तो वो साइड में हो गया और पहला वाला बैल निकल गया और दूसरे वाले बैल का अब वो इंतजार करने लगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। फिर दरवाजा खुला और वो आशाचकित रह गया। इस बार पहले वाले बैल से भी खतरनाक दूसरा वाला बैल निकला। अब वो नौजवान सोचा, इससे अच्छा तो पहले वाला ही बैल ठीक था, दूसरा वाला बैल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसने अपने मन में निर्णय लिया कि मैं दूसरे वाले बैल को भी नहीं पकड़ूंगा, इसे भी जाने दूंगा, और तीसरे वाले बैल का वो इंतजार करने लगा। जब दूसरा वाला बैल आया तो वो साइड हो गया और दूसरा वाला बैल बड़ी तेजी से निकल गया। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अब तीसरा दरवाज़ा खुला तो नौजवान के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस दरवाजे में से एक मरियल सा और एक छोटा सा बैल निकला और नौजवान की तरफ आने लगा। तो नौजवान भी अच्छे से खड़ा हो गया पूंछ पकड़ने की मुद्रा में, ताकि वो पूंछ को अच्छे से पकड़ सके। दोस्तों, पहिए क्या, जब वो बैल उसके पास आया तो उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान की ज़िंदगी अवसरों से भरी होती है। कुछ कठिन होती है तो कुछ सरल होती है। हमें अवसरों को नहीं गंवाना चाहिए जो हमें दोबारा नहीं मिलते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि हम प्रथम अवसर को पहली प्राथमिकता दें। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इसे लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।